नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं शैलेंद्र द एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बिना नाम लिए एक शरबत कंपनी को जो पिछले कई दशकों से भारत में काम कर रही है और उस शरबत बनाने का काम करती है और उस शरबत को शरबत जिहाद नाम दिया जा रहा है बाबा रामदेव के द्वारा। इसके पीछे की वजहें क्या हैं? क्या अब अपने विज्ञापन को अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्या मार्केट में एक नई स्ट्रेटजी उत्पन्न की जा रही है कि प्रोडक्ट को कैसे बेचा जाए, कि उसका विज्ञापन कैसे किया जाए, इसका एडवर्टाइजमेंट किया जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश है कि विज्ञापन में क्या क्या भ्रामक चीजें नहीं होनी चाहिए, जो प्रोडक्ट आपका है उसी से रिलेटेड बात करनी है। लेकिन कुछ असामाजिक लोग ऐसे हैं जो जब तक उनको जो है कुछ गलत नहीं करते तब तक जो है वो अपना ब्रांडिंग नहीं कर पाते। उन्हीं में से एक है बाबा रामदेव, इस समय बहुत फेमस हैं। बाबा रामदेव की समस्या क्या है? वो शरबत में भी जो है हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए हैं और शरबत को भी जो शरबत जिहाद, लब जिहाद की तरह शरबत जिहाद बताने में लगे हुए हैं। आज हम इन तमाम मुद्दों पर बात क्यों कर रहे हैं? बाबा रामदेव को तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन इस समय वो बाबा रामदेव कम लाला रामदेव ज्यादा नजर आ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे हम ऐसे बात क्यों बोल रहे हैं, तो इस बात को हम जो है पूरी साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करेंगे कि हम उनको बाबा रामदेव की जगह लाला रामदेव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है और वो हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं ऐसे। सबसे पहले आप लोग उनका ये वीडियो देखिएगा। आ रही है और गर्मियों में अरे प्यास बुझाने के लिए क्या ये सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर पीते रहते हैं। एक तरफ टॉयलेट क्लीनर का प्रहार जहर, दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, लो ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। बाबा रामदेव ने अपना एक लाल शरबत लॉन्च किया है जिसको वो उसकी क्वालिटी के बूते पर नहीं बेचना चाहते हैं। वो उसको क्वालिटी के बूते पे ना तो बेचना चाहते हैं ना तो उसको विज्ञापित करना चाहते हैं। वो उसको शरबत जिहाद का नाम दे रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत संदेश समाज में जा रहा है। और ये लाला रामदेव इस शरबत के फायदे नहीं गिना रहे हैं कि ये शरबत जो है गर्मियों में कैसे लोगों को फायदा करेगा और इसके क्या स्वास्थ्य लाभ हैं, ये इसको नहीं गिना रहे हैं। ये जो है लोगों को मूर्ख बना रहे हैं और जो है ये शरबत गलत तरीके से बेचकर ये दिखाना चाहते हैं कि जो है देखिए ये जो वो कंपनी शरबत बना रही थी वो जो है शरबत जिहाद है, जो हमारा शरबत है ये जो भारत देश की सेवा करने के लिए है, हिंदुओं की रक्षा करने के लिए, हिंदुओं को आगे बढ़ाने के लिए है। और ये सब मूर्ख बना के अपना खुद का साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। अगर ये सच में भारत की गरीब जनता को, भारत के गरीब हिंदुस्तानियों को, भारत के गरीब हिंदुओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनका सच में कल्याण करना चाहते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि ये अपना प्रोडक्ट जो है हिंदुओं के लिए आधे दाम पे बेचना शुरू करें, बाकी मुस्लिमों के लिए पूरे दाम पे बेचना शुरू करें। तब ना असली लगेगा कि हाँ ये हिंदुओं की सेवा कर रहे हैं, हिंदुओं की बात कर रहे हैं, हिंदुओं को का उत्थान करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये इनका प्रोडक्ट जो होता है कभी सस्ता नहीं होता है मार्केट में, ना ही इनकी हर प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है। और एक कई बार सुप्रीम कोर्ट में माफी भी मांग चुके हैं, उसको भी अभी हम दिखाएंगे आपको। जिस सत्ता के बल पर ये जो है अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं, जिस सत्ता के बल पर ये अपना जो है प्रोडक्ट बेच रहे हैं गलत तरीके से, भ्रामक विज्ञापन के जरिए जो है, ये आज नहीं तो कल वो सत्ता जाएगी। और जब ये सत्ता उनकी जाएगी, उनके हाथ से जब पावर जाएगा तो इनका भी हाल जो है वही विजय माल्या और जो है सहारा ग्रुप की तरह होगा। जब सीबीआई जांच होगी कि ये जो इनका साम्राज्य फैला हुआ है उत्तराखंड में और मध्य प्रदेश में हर जगह की, इनकी जमीनें कैसे इन्होंने अधिग्रहण की है, ये अपना प्रोडक्ट में सही से जो है जो क्वालिटी है मेंटेन करते हैं कि नहीं करते हैं, जब सत्ता हाथ से जाएगी, जब पावर हाथ से जाएगी, जब जांच होगी तब पता चलेगा। बाबा रामदेव के कई प्रोडक्ट भ्रामक और सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले पाए गए हैं और इसको सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में भी लिया है। आप इसको देखिए, पतंजलि के कुछ उत्पादों को लेकर समय समय पर विवाद हुए हैं,
जहां उनकी गुणवत्ता और स्वास्थ्य के लिए दावों पर सवाल उठे हैं। निम्नलिखित कुछ उदाहरण हैं जो विभिन्न जांचों और रिपोर्ट में खराब पाए गए हैं। जैसे इनका दिव्य आंवला जूस है, 2017 में पश्चिम बंगाल की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला में क्वालिटी टेस्ट में यह फेल पाया गया था। इसके पीएच मान को अम्लीय पाया गया, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसके बाद सशस्त्र बलों के कैंटीन स्टोर, जो आर्मी की कैंटीन होती है, उसमें इस प्रोडक्ट की बिक्री को रोक दिया गया। उसके बाद इनका एक प्रोडक्ट है शिवलिंगी बीज, 2013 से 2016 के बीच हरिद्वार आयुर्वेद यूनानी कार्यालय की जांच में पतंजलि के 82 नमूनों में से 32 नमूने फेल हो गए, जिसमें शिवलिंगी बीज भी शामिल थे। और एक इनकी जो है रोचक दवा थी, जब कोरोना आया था उस समय इन्होंने एक दवा लॉन्च की थी, कोरोनिल। 2021 में पतंजलि ने दावा किया था कि कोरोनिल कोविड-19 के इलाज में प्रभावी है और इसे WHO से मंजूरी मिली है। हालांकि WHO ने स्पष्ट किया कि उन्होंने ऐसी कोई मंजूरी नहीं दी। इस दावे को भ्रामक माना गया और इसे लेकर काफी विवाद भी हुआ। 14 उत्पादों पर लाइसेंस निलंबन। अब इनके पतंजलि के 14 ऐसे प्रोडक्ट थे जिसका जो है लाइसेंस निरस्त कर दिया गया, क्योंकि वो भ्रामक थे, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था उसको यूज करने से। और ऐसे 14 प्रोडक्ट के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए, जिसमें स्वासारी गोल्ड है, स्वासारी वटी है, ब्रोंकोम है, स्वासारी प्रवाही है, स्वासारी अवले है, मुक्तावटी एक्स्ट्रा पावर है, बीपी की दवा है ये इनकी, लिमिडोम है, बीपी ग्रिड है, मधुग्रिड है, मधुनाशिनी बटी है। ऐसे ऐसे जो है 14 प्रोडक्ट हैं जो है जिसके भ्रामक प्रोडक्ट इनके पाए गए। इनके प्रोडक्ट में क्वालिटी ही नहीं थी। और जो है लाला रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद में भ्रामक विज्ञापन मामले में कई बार फटकार लगाई है। मुख्य रूप से कोर्ट ने क्या कहा है, आइए जो है इस मामले को भी हम देखते हैं कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन मामले में कई बार इनको फटकार लगाई है। मुख्य रूप से कोर्ट ने निम्नलिखित बातें कही हैं। अदालत ने आदेशों की अवमानना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने जानबूझकर कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया, विशेष रूप से भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के निर्देशों को अनदेखी की। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया और कहा, आपने अदालत के आदेश को हल्के में लिया, परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। और माफी और असंतोष। रामदेव और बालकृष्ण ने कई बार माफी मांगी, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार करने से इनकार किया। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानतुल्लाह की बेंच ने कहा, आप इतने मासूम नहीं हैं, ऐसा लगता नहीं कि आपने हृदय से माफी मांगी है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि माफी सशर्त लग रही है। एलोपैथी की आलोचना पर चेतावनी। कोर्ट ने रामदेव को एलोपैथी और आधुनिक चिकित्सा को बदनाम करने के खिलाफ भी चेतावनी दी थी। जस्टिस अमानतुल्लाह ने कहा, आप योग में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको अन्य चिकित्सा पद्धतियों की आलोचना करने का खुला लाइसेंस दे दिया गया है। देश सेवा का बहाना आप करते हैं। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि देश सेवा करने का बहाना मत बनाइए। सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी अदालत, आदेश का पालन होना चाहिए। भ्रामक दावों पर नाराजगी। कोर्ट ने पतंजलि के उन विज्ञापनों पर आपत्ति जताई जिनमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कोरोना जैसी बीमारियों के इलाज के दावे किए गए, विशेष रूप से कोरोनिल के बारे में। कोर्ट ने कहा कि ऐसे दावों से जनता को गुमराह किया जा रहा है। हालांकि बाद में 13 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को माफी स्वीकार कर अवमानना की कार्रवाई बंद कर दी, लेकिन सख्त चेतावनी दी कि भविष्य में आदेशों का उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई आपके ऊपर की जाएगी। ये कंपनी जो है हर्बल कंपनी जो है एक शरबत बनाती है, और आप लोग देखे होंगे एक इनका प्रोडक्ट है खून साफ करने वाली, साफी साफी कहते हैं, और इनका एक बादाम रोगन है। ये सब ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इतने पॉपुलर हैं कि आप लोग जरूर जो है इसको कभी ना कभी जो है यूज किए होंगे। लेकिन बाबा रामदेव को भाई शरबत जिहाद करना है। दरअसल यहाँ लड़ाई सिर्फ एक उत्पाद को बेचने की नहीं है। यहाँ पे बाबा रामदेव कई स्टेज पर लड़ाई लड़ रहे हैं। इनकी लड़ाई जो है हर्बल वर्सेज आयुर्वेद की है। इनकी लड़ाई आयुर्वेद वर्सेज अंग्रेजी दवाओं की, एलोपैथी दवाओं की है। और एलोपैथी दवाएं, एलोपैथी पद्धति पर इन्होंने जो टिप्पणी की थी, जो इन्होंने मजाक उड़ाया था, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर फटकार भी लगाई थी। ये सब दांव बाबा रामदेव दशकों से खेलते आ रहे हैं। परंतु सबसे दुखती नब्ज हिंदुस्तानी की होती है, वो है हिंदू मुस्लिम का भेदभाव करना, और इस बार उन्होंने यही नब्ज जो है दबाने की कोशिश की है।
भारतीयों की, और 100% सटीक तरीका है। और हमारे नेता लोग भी ये जो है ये प्रयोग जो है अक्सर चुनाव के समय करते रहते हैं। बाबा रामदेव ने सत्ता का संरक्षण पाने के लिए कई बार गलत टिप्पणी की है, कई बार गलत बयानबाजी की है। सत्ता पक्ष जो जिस पार्टी को ये सपोर्ट करते हैं उसको जिताने के लिए कई बार ये भ्रामक बातें करते हैं। और ऐसे ही एक बात जो है 3 साल पहले एक पत्रकार ने उनसे पूछ ली थी। उन्होंने बहुत पहले एक बयान दिया था पेट्रोल की कीमत को लेके। उस समय बाबा रामदेव ने कहा था कि उस फलाने पार्टी की अगर सरकार बनाओगे आप लोग तो पेट्रोल के दाम जो है 40 रुपए लीटर तक बिकने लगेंगे और चीजें सारी सस्ती हो जाएंगी। और 3 साल पहले, आज से 3 साल पहले एक पत्रकार ने उनसे पूछ लिया ऑन द कैमरा कि बाबा रामदेव आपने तो ये कहा था। तो बाबा रामदेव ने क्या जवाब दिया और किस बदतमीजी और जो है बेरहमी से जवाब दिया उस पत्रकार को, उसको आप सुनिए। तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी आदमी को। मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी बोल दिया ना, चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी आपने वीडियो देखा होगा किस तरीके से बाबा रामदेव उस पत्रकार को धमकी देते हुए दिख रहे हैं, और ये उनका वीडियो खूब वायरल हुआ था उस समय। अंत में यही कहना चाहूंगा कि अपना तथा अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। यहाँ पे नफरत फैलाने वाले भारत में बहुत सारे लोग हैं और प्यार फैलाने वाले, प्यार बांटने वाले बहुत कम लोग हैं। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते। गर्मी आ रही है और गर्मियों में अरे प्यास बुझाने के लिए क्या ये सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर पीते रहते हैं। वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती, ठीक है उनका मजहब है। वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा।